टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय डीबीटी की प्रक्रिया गतिमान है। साथियों, कुछ विद्यालयों में ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके माता पिता का में से किसी का भी आधार नहीं बना है, ना ही कोई बैंक खाता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनके माता पिता में से कोई भी जीवित नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में हम ऐसे बच्चों की डीबीटी प्रक्रिया को कैसे पूरा करेंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मेरे विद्यालय में एक बच्ची है जिसका नाम है किरण गुप्ता। पिछले सत्र में उसको डीबीटी का लाभ मिल चुका है, लेकिन उसके माता पिता के खाते में ना मिल करके किसी उसके लीगल गार्जियन के खाते में धनराशि मिली थी, क्योंकि उसके माता पिता दोनों भी जीवित नहीं हैं। अब इस सत्र में आप देखेंगे कि उसके नाम के नीचे जो सबसे लास्ट में गार्जियन का आधार वेरिफिकेशन का स्टेटस रहता था, वो ब्लैंक कर दिया गया है। यानी आप लीगल रूप से अगर उसके माता पिता हैं तो उनका ही आधार सत्यापित करिए, इसलिए हटा दिया गया है। आप डीबीटी का लाभ प्राप्त कर चुके बच्चों के अभिभावक की डिटेल्स में देखेंगे कि उनके अभिभावक का आधार पहले से वेरीफाई है और नीचे बैंक डिटेल शो करता है। लेकिन इसके केस में आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें ब्लैंक हैं। आपको फिर से गार्जियन का आधार सत्यापित करना है। बच्चे का आधार सत्यापित सफलतापूर्वक हो चुका है। उसके माता पिता जीवित नहीं हैं, इसलिए हमने पिछले सत्र में उसके लीगल गार्जियन का आधार सत्यापित किया था। अब इस सत्र में कुछ कंडीशन बदले गए हैं, इसलिए हम क्या कंडीशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा ऐसे अभिभावकों का आधार सत्यापित करने का जो माता पिता ना हो करके लीगल गार्जियन हैं। अब जैसे सबसे पहले तो आप आई एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है किसका आधार सत्यापित किया जाना है। यहाँ पर आप जैसे सिलेक्ट करेंगे अन्य, मान लीजिए अपने माता पिता दोनों जीवित नहीं है, आपने अन्य सेलेक्ट किया। और कुछ लोग ऐसी कंडीशन में भी अन्य सेलेक्ट करेंगे जिनके माता पिता दोनों का आधार कार्ड नहीं बना है या कोई भी बैंक खाता नहीं है। और पिछले सत्र में ऐसे कई बच्चों का और लोगों द्वारा सत्यापन किया गया था जिनके माता पिता का कोई बैंक खाता नहीं था, आधार नहीं था या बैंक खाता आधार से सिर नहीं था। तो उस केस में उनके दादी का या उनके परिवार के किसी अन्य लीगल गार्जियन के लोगों ने सत्यापन कर दिया था। तो ऐसे सभी केस में उनके गार्जियन का आधार हटा दिया गया होगा। माता और पिता को ही आपको सत्यापित करना है। अब मेरे केस में माता पिता दोनों नहीं है, तो हमने अन्य सेलेक्ट किया। उसके बाद कह रहा है माता पिता के आधार न होने का कारण। इसमें दो कारण दिया है। पहला है माता पिता कोई भी जीवित नहीं है, दूसरा है माता पिता दोनों का आधार बना ही नहीं है। अब हम पहले दूसरा वाला कारण सेलेक्ट कर लेते हैं, माता पिता दोनों का आधार नहीं बना है। तो अब देखिए आप क्या लिख के आ रहा है, माता पिता का आधार बनवाएं तब सत्यापित करें। यानी आप अगर माता और पिता का आधार नहीं है तो उस बच्चे का डीबीटी आप नहीं कर पाएंगे। यही लीगल प्रोसीजर है। अब हमारे केस में माता पिता जीवित नहीं हैं, तब हम पहले वाले रीजन को सिलेक्ट करेंगे, माता पिता कोई भी जीवित नहीं है। क्या प्रधान सभासद से उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यालय में सुरक्षित रखा गया है? यानी आपको एक शपथ पत्र लेना है ग्राम प्रधान से या सभासद से कि इस बच्चे के माता पिता दोनों ही जीवित नहीं हैं, और उस प्रमाण पत्र को आप अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करेंगे जब, तो उसके बाद फिर पूछेगा माता पिता के आधार न होने पर आधार सत्यापन का प्रकार। तो आप यहाँ पर फिर किसका आधार सत्यापित कर रहे हैं उसका यहाँ से रिलेशन सिलेक्ट करेंगे जो लीगल गार्जियन है। अब हमारे केस में जैसे बुआ ने अपना लीगल गार्जियन के रूप में आधार कार्ड का डिटेल्स दिया है, तो हम अब उसके आधार कार्ड का डिटेल यहाँ इंटर करके वेरीफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर आप आधार नंबर, यहाँ पर अभिभावक का नाम, यहाँ पर उसका जेंडर, मोबाइल नंबर करिए और ऊपर उसका एड्रेस फिल करके क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार करेंगे। हमने सारा डिटेल इंटर कर लिया है। क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पर क्लिक करेंगे और डिटेल्स मिला लेंगे और अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं गार्जियन का आधार सफलतापूर्वक प्रमाणित हुआ। अब अपडेट एंड सेव पर क्लिक करेंगे। बच्चे का डिटेल्स अपडेट हो चुका है। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी ऐसे बच्चों का आधार सत्यापन करने के संबंध में जिनके माता पिता का आधार नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।